हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए सी जो डायगनल है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर भी है और डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, कि जो दूसरा डायगनल है बी डी वो एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले हम इसकी एक फिगर बनाते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या बनाना है? रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 2nd क्लास से। ये बन गई हमारी फिगर। ए बी सी डी, ये डायगोनल ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरा डायगोनल जो बी डी है बना लेते हैं, बाद में हम इसको शो करेंगे कि ये एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमें। A B C D is a rectangle. Therefore, AB equals to CD. AB जो है वो CD के इक्वल होगी and BC equals to AD. क्या दिया? डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। टू प्रूव हमें क्या करना है? दो चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, और दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल A D C and triangle A B C, A D C ये वाली ट्राइंगल और ट्राइंगल A B C ये वाली ट्राइंगल। इसमें क्या है? ए डी जो है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और पैरेलल भी है। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी क्या है? एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। सो एंगल डी ए सी यानी ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये हमें वैसे भी गिवन था कि डायगोनल्स जो है ए सी डायगोनल जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल
DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल DCA यानी ये वाला एंगल, और एंगल BCA यानी ये वाला एंगल, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाले एंगल्स, ये साइड DC AB के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। एंगल BCA एंड AC दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, किस रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। अब क्या बचा हमारे पास, AD इक्वल्स टू AB, ये क्या हो जाएगा, CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमने इसमें एक चीज़ और प्रूव करनी है, एंड OD इक्वल्स टू BC या CD इक्वल्स टू BC। पहले हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी कि AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। अब ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकेंड चीज़। यहाँ पर क्या हमने CD जो है वो BC के इक्वल ले आए, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, AD जो है वो AB के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन प्रूव AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू CD। तो इससे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज़ अ, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ABCD क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड जिसकी इक्वल होती हैं वो क्या होता है, स्क्वायर। फर्स्ट चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हम सेकंड चीज़ प्रूव करेंगे कि डायगोनल BD जो है एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, AOB और COB, ये वाली ट्राइंगल हम देखेंगे। हमारे पास क्या है, वी हैव AB इक्वल्स टू BC, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं। BO इक्वल्स टू OB, कॉमन आ जाएगा। OA इक्वल्स टू OC, क्यों है, बिकॉज diagonals of square bisect each other, because diagonals of a square bisect each other. So therefore triangles are congruent by which rule? तीनों साइड इक्वल हैं तो कौन सा रूल लगेगा, SSS, साइड साइड साइड। देयरफॉर एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OBC, ये क्यों हो जाएंगे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी तरह सिमिलरली हम ट्राइंगल प्रूफ कर देंगे, ये वाली ट्राइंगल COD और COB, तो ये एंगल्स जो होंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल यानी एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 7 ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
सिमिलरली बी डी और डी बी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken of diagonal BD such that DP equals to PQ। ये हमें फिगर दी हुई है, पहले हम इस फिगर को देखते हैं। ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें 2 पॉइंट्स हैं P और Q डायगोनल BD के ऊपर। इस तरह से दिए हुए हैं कि ये जो DP है वो इस PQ के इक्वल है। इसमें हमें 5 चीज़ें प्रूव करनी हैं। क्या क्या? ट्राइंगल APD ये वाली ट्राइंगल CQB के इक्वल है। AP जो है वो CQ के इक्वल है। ट्राइंगल AQB किसके इक्वल है? ट्राइंगल CPD के इक्वल आ रही है। AQ जो है वो CP के इक्वल है और APCQ एक पैरेललोग्राम है। यानी हमें इसमें 5 चीज़ें प्रूव करनी हैं। चलो पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं और फिर एक एक करके सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। फिगर मैंने ये बना ली है। ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया है। BD डायगोनल बना लिया है, उस पर 2 पॉइंट्स मैंने P और Q ले लिए हैं, जिसमें ये चीज़ें इक्वल हैं जो चीज़ हमें दी हुई है। अब हम इसमें पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन क्या क्या है हमें। गिवन है एक पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की, ABCD 2 पॉइंट्स कौन कौन से? P एंड Q on the diagonal BD such that DP equals to BQ। टू प्रूव बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम एक एक करके इनको प्रूफ करते जाते हैं। 5 चीज़ें मैंने अभी जैसे आपको बताई थी। फर्स्ट चीज़ हमें प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है? कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ये प्रूव करनी है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB क्या क्या है हमारे पास? वी हैव AD इक्वल्स टू BC, यानी AD जो है ये वाली साइड किसके इक्वल है? BC के। क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। DP इक्वल्स टू BQ, ये हमें गिवन है। और एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ। ADP यानी ये वाला एंगल CBQ इसके, क्योंकि AD जो है वो BC के पैरेलल है और BD जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल की वजह से। अल्टरनेट
देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, आर कॉन्ग्रुएंट बाय, किस रूल से होंगी, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो सेकंड चीज़ हमें क्या प्रूव करनी थी कि AP इक्वल्स टू CQ। ये प्रूव करना था हमें कि ये AP जो है वो किसके इक्वल है, CQ के। तो ये क्या हो जाएगा, CPCT, क्योंकि ये ट्रायंगल के बचे हुए पार्ट्स होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पार्ट्स बच जाते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, CPCT। सेकंड चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। अब हम करेंगे थर्ड क्या था, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, यानी AQB ये वाली ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, CPD इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करनी है। इसमें लेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। AB किसके इक्वल है, CD के, क्यों, वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। अब BQ किसके इक्वल है, DP के, ये हमें गिवन है। और एंगल ABQ किसके इक्वल होगा, एंगल CDP के, CDP के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो गई, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई। साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब फोर्थ चीज़ क्या प्रूव करनी थी हमें कि AQ जो है वो CP के इक्वल है, AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP, यानी ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल प्रूव करनी थी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। तो चौथी चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या था, हमें प्रूव करना था कि APCD क्या है, APCQ सॉरी इज़ अ पैरेललोग्राम। APCQ पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना था। अब हमें पता है कि AP जो है किसके इक्वल है, CQ के, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। और AQ जो है वो CP के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो सिंस इन ट्रायंगल PCQ opposite sides are equal and parallel, therefore it is a पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूव करना था कि APCQ is a parallelogram, hence proved।